तो एक बार जो सत्संग में दीदी ने, प्रचारिका दीदी ने रजिस्टर में सबकी अटेंडेंस लगाने लगी और उन्होंने वो माता जी की अटेंडेंस नहीं लगाई। वो माता जी क्योंकि आरती में पहुंची थी, माता जी ने देखा रजिस्टर में उनका अटेंडेंस नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि दीदी आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। तो दीदी ने कहा कि अरे आप सत्संग पूरा खत्म हो जाता है तब पहुंचती हैं और आरती भी होने लगती है तब आप पहुंचती हैं, इससे क्या लाभ है जब तक आप हर माह के दिव्य विचारों को, सप्ताह के दिव्य विचारों को आप प्राप्त ना कर पाए। क्योंकि ये विचार ही है जो इस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दिया करते हैं, हमें बढ़ाते हैं, आगे प्रेरित करते हैं। उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो माता जी रोने लगी, झगड़ने लगी, नहीं मैं लेट से आई हूँ तो क्या हो, मैं आई तो हूँ, मेरी अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी दीदी को अटेंडेंस लगानी पड़ी, उन्होंने लगा दी अटेंडेंस। अब वो माता जी घर गई, संध्या के समय उन्होंने ध्यान किया। साधना में जब बैठी, गुरु महाराज जी देखते हैं आसन पर बैठे हुए और वो माता जी आरती के समय पहुंचती हैं। दीदी जी अटेंडेंस लगा रही थी, उन्होंने मेरी तो अटेंडेंस नहीं लगाई, आप मेरी भी अटेंडेंस लगाइए। गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी क्योंकि तुम आरती के समय पहुंचती हो। और तब वो माता जी गुरु देव की उन लाल आंखों को, क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और माता जी दौड़कर वास्तव में झट से उठी साधना से, और साधना से उठकर वास्तव में वो आश्रम पहुंची और दीदी से कहा कि दीदी मेरी जो अटक है वो भी हमें बता रहा है कि हम समय से पहुंचे सत्संग में। गुरुदेव का यह दिव्य अनुभव हमें यह संकेत करता है कि दिव्य विचार के द्वारा हम इस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए वो डोज मिलता है, वो प्रेरणाएं मिलती हैं। अगर हम पहुंचे लेट में पहुंचे तो इसका क्या लाभ ले पाएंगे। इसलिए हम समय का ध्यान रख पाएंगे, अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाएंगे, उसका शुद्धिकरण कर पाएंगे। और ये कब होगा संभव, जब हम गुरु की आज्ञाओं पर डट कर साधना, सुमिरन, सेवा और सत्संग पर चलेंगे। तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर, गुरु के आदेशों पर चलकर उनकी प्रशंसा को, आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। और भक्तों तभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। इसीलिए कहा कि तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। मनुष्य भाव में किसी ने बहुत सुंदर कहा कि कुछ करने के जज्बा को जोश कहते हैं। कुछ करने के जज्बा को क्या कहते हैं? जोश कहते हैं। कुछ करने के जज्बा को जोश कहते हैं और जो जोश में होश भर दे उसे आशुतोष कहते हैं, उसे आशुतोष कहते हैं। निसंदेह गुरु वो सत्ता हुआ करते हैं जो हमें इस आध्यात्म मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर जोश भरते हैं। कभी सत्संग विचारों के द्वारा, कभी कुछ अनुभूतियों के द्वारा, तो कभी कुछ परिस्थितियों के द्वारा। गुरु अपने शिष्य के अंदर प्रेरणा देखना चाहते हैं और इसके लिए वो साम दान दंड भेद जो भी नीतियां अपनानी हो वो हर एक नीति वो अपनाते हैं। बहुत सारे भक्त वो कहते हैं कि इस आध्यात्म मार्ग पर चलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम आंखें बंद करके बैठना है।
इंसान को बाबा धाम जाने के लिए कह दिया जाए, सही उसे कितना भी रास्ते में कष्ट झेलना पड़े, उसे वो कष्ट नहीं लगता। उसे लगता है कि बाबा की इच्छा है, उसे लगता है यही तो भक्ति है। श्रद्धालु इंसान को बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे घटना याद आ रही है, योगानंद परमहंस के एक शिष्य थे। एक दिन वो आश्रम गए, ध्यान साधना से कोसों दूर। जैसे आज यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्ञान तो ले लिया लेकिन उन्हें ध्यान साधना से कोई मतलब नहीं है। खा लिया, पी लिया, संसारिक कार्य कर लिया, जी भर के सो लिया, लेकिन कभी आलस का त्याग कर, नींद का त्याग कर कभी उसने साधना नहीं किया। एकादशी किया, मैं कभी सेवा भी कर रही हूं, मैं कभी अपने आत्म कल्याण के लिए आंखें बंद कर मैं साधना भी कर रहा हूं। योगानंद परमहंस का एक शिष्य वो योगानंद जी के आश्रम में गए। योगानंद परमहंस उस दिन बड़े प्रसन्न थे और बड़े प्रसन्न होकर के वो सभी शिष्यों को अपने हाथों से वो प्रसाद दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के गुरु के हाथों से प्रसाद ले रहे थे, क्योंकि गुरु के वो कृपा हस्त ना जाने कितने, और ऐसे गुरु के हाथों प्रसाद सभी शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के ले रहे थे। जब बारी आई उस शिष्य, जिस शिष्य ने आज एकादशी का व्रत किया था, जब बारी आई उसकी, तो उसके मन के अंदर दुविधा चलने लगी कि आज मेरा व्रत है और गुरु के हाथों प्रसाद वो भी भाग्य से मिलता है, मैं करूं तो करूं क्या? यदि मैं प्रसाद ले लूंगा और फिर मैं प्रसाद फेंक दूंगा तो अपमान होगा, मैं क्या करूं? अब वो दुविधा में था, दुविधा में रहते रहते उसकी जब बारी आई उसने भी हाथ फैला दिया प्रसाद के लिए। अब गुरु प्रसाद देने वाले थे हाथ में कि वो कहता है कि गुरुदेव आज तो मेरा एकादशी का त्योहार व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है। गुरु मुस्कुराने लगे। गुरु ने कहा कि अरे जब मैंने तुम्हारी 10 इंद्रियों को उस एक से जोड़ने की युक्ति तरीका बता दिया तो फिर कौन सी एकादशी तुम करती हो? अरे डट करके बैठ करके ध्यान साधना क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हारा कल्याण है, जिससे तुम्हारा आत्म उत्थान है। उस शिष्य को बड़ी आत्मग्लानि हुई, लेकिन वो आत्मग्लानि भी चंद पल की नहीं थी। प्रभु श्रद्धालुओं, निसंदेह यही स्थिति कहीं ना कहीं हमारी भी तो नहीं। ये गुरु पूजा का जो त्योहार हम मनाने सामूहिक रूप से यहाँ एकत्रित हुए हैं, गुरु कभी अपनी पूजा कराने नहीं आते। गुरु की चाहत कभी ये नहीं होती कि शिष्य समाज आकर मेरी पूजा करे, मुझे आरती दिखाए, मुझे फूल चढ़ाए, मुझे भोग लगाए। गुरु की कभी ऐसी चाहत नहीं होती। गुरु की तो बस इतनी ही चाहत होती है कि मेरी शरणागति में आया हुआ जो शिष्य है, जो भक्त है, उसका कल्याण हो जाए। वो मेरी आज्ञाओं की पालना करके वो अपना कल्याण करने, गुरु की चाहत तो मात्र इतनी ही होती है। साल भर ना तो आश्रम आए और ना ही कभी साधना किया, साल भर सेवा से कोई मतलब नहीं रहा। आशुतोष महाराज जी गुरु पूजा के दिन बता रहे थे कि एक साधक की सच्ची गुरु पूजा क्या है। महाराज जी बोले
कि साल भर ना तो साधना किया आत्मकल्याण के लिए और ना ही सेवा किया, सिर्फ गुरु पूजा के दिन आश्रम आकर के गुरु की आरती उतारना, गुरु को दीपक दिखाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। हास्यपद है। सच्ची गुरु पूजा तो गुरु आज्ञा की पालना हुआ करती है। ये गुरु पूजा का त्योहार हर वर्ष एक साधक के लिए एक प्रेरणा लेकर आता है कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर के दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है, गुरु दरबार से बढ़कर के कोई दरबार नहीं है, और गुरु सेवा से बढ़कर के कुछ पुण्य नहीं है। महर्षि ने हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोला, बस चाहते हैं कि मेरी शरणागति में आए जो शिष्य में उस मोक्ष द्वार में प्रवेश करें, वो अपना आत्मकल्याण करें। मनुष्य भावना महर्षि पर बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन करता है तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी सख्त होती है। कई दिनों उसे पहाड़ों पर गुजारना पड़ता है, भूखे प्यासे रह करके उसे उस पहाड़ों पर गुजारना पड़ता है। कितने ही दिनों तक वो नहा नहीं पाता, कितने ही दिनों तक वो एक ही कपड़े पहन करके उसे रहना पड़ता है। और मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग से गुजर करके ही एक जो मिलिट्री मैन होता है वो एक सच्चा देशभक्त हुआ करता है। महर्षि बता रहे थे कि ठीक इसी प्रकार से एक सच्चा गुरु भक्त बनने के लिए भी आपको अनेकों परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यही परिस्थितियां आपका निर्माण करेंगी। वो परिस्थितियां कभी मानसिक होगी, वो परिस्थितियां कभी शारीरिक होगी, वो परिस्थितियां कभी तो आपके जीवन में आपके परिवार के रूप में आएगी, तो कभी वो परिस्थितियां आपके पड़ोसी के रूप में आएगी। क्योंकि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो मार्ग पर चलना बहुत ही आसान हुआ करता है। एक चिड़िया जब वायु अनुकूल हो, एक चिड़िया आसानी से वो ऊंचाई को प्राप्त करती है, यानी कि वो ऊंची उड़ान भरती है। लेकिन वायु प्रतिकूल हो, ऐसी प्रतिकूल वायु में जब एक चिड़िया वो आसमान की ऊंचाई प्राप्त करती है, आज मुझे ये महसूस होता है कि मैंने अपने जीवन को मैंने किस प्रकार से मैं बर्बादी के कगार पर मैं ले जा रहा था। लेकिन महाराज जी, यदि आप जीवन में नहीं आते तो महाराज जी मेरा जीवन कैसा होता, मैं उसकी कल्पना करके मेरी रूहें कांप जाती है। मेरे परिवार का क्या होता। महाराज जी, ये हमारा मन पतन की ओर अति शीघ्रता से जाता है, लेकिन महाराज जी हम आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमें इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आता है। जब साधना करने के लिए बैठता हूँ उसी वक्त फोन आता है, उसी वक्त कोई परिवार का कोई सदस्य दरवाजा खटखटाता है। जब साधना करने के लिए बैठता हूँ तो फिर मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं आश्रम जाऊं, सत्संग सुनने के लिए जाऊं, तो अनेकों बाधाएं आ जाती हैं, मैं चाह करके भी नहीं आ पाता। महाराज जी, आध्यात्म ये मार्ग इतना कठिन क्यों है। महाराज जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति एक
ऊंचे पहाड़ पर हो, एक ऊंचे टीले पर हो, और उस व्यक्ति को उस टीले से नीचे उतरने के लिए, उस पहाड़ से नीचे वो उसे अपनी ओर स्वतः ही खींच लेगा। उसे लगेगा जैसे जैसे मेरे शरीर में कुछ, मुझे मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा शरीर को, बड़ी आसानी से इंसान ऊंचाई पहाड़। कि तुमने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा है क्या? किस लोगों ने पढ़ा है वो हाथ खड़ा करे। आप लोगों ने भी पढ़ा है। महाराज से बता रहे थे कि तुमने पढ़ा होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महाराज से बोले, उस बहन से महाराज जी बोले कि भूत किसे कहा जाता है? तो उस बहन ने कहा कि महाराज जी, जिन आत्माओं का कल्याण नहीं हो पाता वो आत्मा भूत बन जाया करती है। महाराज जी बोले, और तुझे पता है, तुझे पता है कि जब भूत किसी को चिपक जाता है तो वो जल्दी छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। और महाराज जी भूत और पिशाच की परिभाषा महाराज जी बता रहे थे। महाराज जी बता रहे थे कि तुझे पता है भूत किसे कहा जाता है? क्योंकि इंसान कहता है भूत, वर्तमान, भविष्य। महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मक जो विचार है उसे भी भूत कहा जाता है। जैसे भूत चिपक जाता है तो जल्दी छोड़ता नहीं, ऐसे जब नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर घर कर जाते हैं तो वो नकारात्मक विचार भी जल्दी नहीं निकलते। नकारात्मक विचार इतनी शीघ्रता से घर कर जाते हैं कि वो जल्दी हमें उन विचारों से हम बाहर नहीं निकल पाते। और फिर महाराज जी बता रहे थे पिशाच। महाराज जी बोले कि जिसकी खोपड़ी उल्टी चलती है, अर्थात जो उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही विचार करता है, किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात को लेकर के वो हमेशा उल्टा ही सोचता है, वो क्या है? प्रभु पिशाच है। वहां भूत पिशाच का क्या काम? प्रभु नाम का सिमरन ये हमें भूत और पिशाच से भी मुक्त करता है, अर्थात नकारात्मक विचारों से हमें बाहर निकालता है। हमारी जो वृत्ति है, जो हमारी सोच है, जो कि नकारात्मक हुआ करती है, उस हमारी वृत्ति को, उस हमारी सोच को सकारात्मकता प्रदान करती है। ये प्रभु का शाश्वत नाम, ये साधना। जब एक इंसान इसका अभ्यास करता है तो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी, इंसान जिस भी व्यक्ति के पास ऐसा साधक, ऐसा शिष्य जो निरंतर साधनारत रहता है, इस आध्यात्म मार्ग पर चलता रहता है, वो जिस भी व्यक्ति के पास जाकर के बैठता है उसके अंदर भी सकारात्मकता भाव उसके जीवन में पैदा कर दिया करता है। क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास नकारात्मकता होगी, आप यदि उसके पास बैठेंगे, उसके संपर्क में आएंगे तो आपके मन के अंदर भी नकारात्मकता ही आएगी। जिसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, आप यदि उनके संपर्क में आएंगे तो वो आपके अंदर भी वही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत वाले विचार आपके मन के अंदर भी बोएंगे। लेकिन जिसके अंदर गुरु के प्रति प्रेम होगी, जिसके मन के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, जिसके मन के प्रति लगन होगी, समर्पण होगा, जब आप उनके सानिध्य में जाएंगे तो आपके मन के अंदर भी वो भाव पैदा होंगे। क्योंकि प्रेमी से प्रेमी मिले तो भक्ति दृढ़ रोए। एक गुरु का प्रेमी दूसरे गुरु के प्रेमी से मिलता है तो हमारी भक्ति के अंदर भी दृढ़ता आती है। इसके वंशधारियों इस मार्ग पे चलते हुए कभी आप उस
श्रम करना पड़ेगा, तो कभी आपके जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जब आप कहीं सफर पर निकलते हैं, रास्ते में जब आप कहीं जाते हैं, तो दो कंडीशन आपके साथ होता है, श्रम और भ्रम की परिस्थिति। आपका भ्रम होता रहता है, ये रास्ता जो जा रहे हैं सही है या गलत है। आपको श्रम भी करना पड़ता है। श्रम और भ्रम की स्थिति इंसान के जीवन में पैदा होती है जब वो कहीं जाता है। लेकिन जो एक इंसान गुरु की आज्ञा अनुसार जब वो मार्ग पे चलता है, तो फिर गुरु समस्त भ्रम को मिटा दिया करते हैं। तो हमारी जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, जिस भ्रम में हम पड़े रहते हैं, अरे ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। मुझे बात आ रही है कि बहन जी को दीप प्रज्वलित करने के लिए बुलाया गया था। भागवत कथा हो गई थी, दीप प्रज्वलित करने के लिए बुलाया गया था। अब वो जो दीप प्रज्वलित करने का नाम अनाउंसमेंट हुआ तो सामूहिक रूप से हुआ। अब वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तीसरे नंबर का बाती मुझे ना जलाना पड़े। तीसरे नंबर का जो बाती है, क्योंकि पंचमुखी दीपक था, तीसरे नंबर का जो दीपक है वो मुझे जलाना ना पड़े। एक हो, दो हो, तीन, चौथा हो, पांचवा हो, लेकिन तीसरा ना हो। लेकिन हुआ क्या, संयोग ऐसा हुआ कि सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन था, इसलिए पहले दो भाई ने बाती जला दी थी और तीसरे नंबर की बाती उन्हें जलानी पड़ी। अब जैसे ही उसने बाती को जलाया, बाती जलाने के बाद वो बड़ी उदास हो गई कि जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि वो तीन को बहुत ही अशुभ मानती थी। जैसे हम भी जाने अपने जीवन में क्या हुआ, क्योंकि तीन को वो अत्यंत अशुभ मानती थी। लेकिन जैसे वो गई, घर गई, ज्ञान तो लिया नहीं था, घर गई और इन्हीं विचारों में उलझी पुलझी वो सो गई। महाराज जी उसके स्वप्न में आए और महाराज जी उसे कहते हैं, अरे तू क्यों परेशान है? अरे गंगा यमुना सरस्वती वो भी तो तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी तो तीन है, इमला सुषुम्ना हमारी नाड़ियां भी तीन है, इसलिए तुम परेशान क्यों होती हो? इसलिए त्रिपुंड में आप देखिए, जब त्रिपुंड कोई व्यक्ति लगाता है तो कितनी लाइनें होती हैं? तीन ही लाइनें होती हैं। और महाराज जी ने ऐसे तीन तीन करके अनेकों उदाहरण महाराज जी ने उसे दिया। तब कहीं जाकर के उसे संतुष्टि मिली कि निसंदेह जो मैं अपनी धारणा में उलझी थी, मैं बिल्कुल ही गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु श्रद्धालुओं, निसंदेह जो पूर्ण गुरु हुआ करते हैं, जब हम उनके सानिध्य में आते हैं तो वो हमारे मन के भ्रमों को भी तोड़ा करते हैं। हम जो अनेकों दुविधाओं में उलझे रहते हैं, वो हमें हमारी दुविधाओं से भी हमें मुक्त किया करते हैं। इसीलिए भक्त कहता है कि इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर चलना तो विश्वास के साथ चलना, क्योंकि जब इस मार्ग पर चलते हुए, आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए जब विश्वास के साथ, गुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए चलोगे, तो निसंदेह देखना ये मार्ग तुझे बड़ा ही खुशनुमा में तुझे लगेगा। मार्ग तेरा ये सतगुरु चलना बहुत कठिन है, चलता मगर मैं जब हूं तो आता मजा ही क्यों है, आता मजा ही क्यों है, मुझे भी समझ नहीं आता। जिन्होंने कि गुरु के सानिध्य, गुरु की आज्ञा में चलते हुए उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, उन्होंने यही कहा कि चलाचल सच की राह पर सफर ये खुशनुमा होगा, सफर ये खुशनुमा होगा। और भक्त ने क्या कहा, आइए एक सुंदर सी रचना के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं।
खुशनुमा होगा, भरोसा है अगर दिल में तो सतगुरु में है चला चल सच की राहों पे, चला चल सच की राहों पे, सफर ये खुशनुमा होगा, चला चल सच की राहों पे, सफर ये खुशनुमा होगा, भरोसा है अगर दिल में तो सतगुरु में होगा, चला चल सच की राहों पे, चला चल सच की राहों पे। चला चल सच की राहों पे, सफर ये कैसा होगा? खुशनुमा होगा। लेकिन एक प्रश्न है कि जब चलेंगे तब खुशनुमा होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन इस कलयुग में जहां पर हर तरफ पाप का बोलबाला है, चारों तरफ माया का पसारा है, हर तरफ ईर्ष्या व नमस्य की भावनाएं हैं, ऐसे में इस मार्ग पर चलना